बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैट ए किचन में। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी आलू बुखारा और इमली की शरबत, बहुत ही मज़ेदार, जिसे बनाना नहायत ही आसान है। इस शरबत को बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं। गर्मियों के लिहाज से बहुत ही फ़ायदेमंद है, जो आपके हाजमे को दुरुस्त रखता है और जिगर को ठंडा रखता है। इस शरबत को बनाकर आप गर्मियों में या फिर इफ्तारी के वक्त भी रख सकते हैं। तो चलते हैं इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। किन किन चीज़ों की ज़रूरत है हमें। तो यहाँ सबसे पहले हमने ले लिया है इमली और आलू बुखारा। आधा पाव मेरे पास यहाँ पर आलू बुखारा है, और आलू बुखारा मेरे पास जो है छोटे वाले, आप चाहें तो यहाँ बड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर इमली भी मेरे पास आधा पाव है, और इमली मेरे पास ब्राउन वाले हैं, ब्लैक वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आलू बुखारे के अंदर हम 1 कप गर्म पानी शामिल कर लेंगे। पानी को मैंने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया था, बॉयल नहीं आया है। और 1 कप हम इमली के अंदर भी गर्म पानी शामिल करेंगे। इसे चम्मच से तोड़ देंगे इस तरीके से, और कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए हमें इसे रेस्ट देंगे। तो यहाँ पर 1 घंटे हो चुके हैं, हमने इसे रेस्ट पे रखा हुआ था। तो आलू बुखारा हमारे अच्छी तरीके से फूल गए हैं, आप देख सकते हैं। और साथ ही जो हमारी इमली है वो भी अच्छी तरीके से पिघल गए। ये देखिए, इसके जो पल्प है वो अलग हो रहे हैं। अब इसको हम हाथों की मदद से बीज निकाल लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने इमली के जो पल्प है इसको अलग कर लिया है, और आलू बुखारे के जो पल्प है उसको भी मैंने अलग कर लिया है। और साइड में मैंने ये जो दाने थे इसको भिगो के रख दिए। इसका पानी इस्तेमाल करेंगे और दाने को फेंक दूंगी। यहाँ पर मैंने ले लिया है मिक्सिंग का जग, और इसके अंदर डाल देंगे आलू बुखारे के पल्स, और जो हमने इमली के पल्स निकाल के रखे थे वो डाल देंगे। और साथ में जो बुखारे के पानी वो भी इसी के अंदर डाल देंगे, और इसे हम 2 मिनट तक ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसे हम मशीन के अंदर पीस लेंगे। तो इसे हमने 2 मिनट ही ब्लेंड कर लिया अच्छी तरीके से मशीन चलाकर। तो आप देख सकते हैं, अब मैं इसको निकाल लूँगी। जिसके अंदर मैंने इमली रखे हुए तो उसी के अंदर निकाल लूँगी, और इसके अंदर बिल्कुल भी कोई दाने वगैरह आपको नज़र नहीं आएगा। इसी तरीके से आपने फाइन ब्लेंड कर लेना है। अब इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे हम। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, इमली मैंने आधा पाव लिए थे और आलू बुखारा ये आधा पाव लिए थे, मिलाकर 1 पाव हो गए। और उसी के हम डबल कर देंगे, यानी कि आधा किलो हम यहाँ पर चीनी लेंगे। जितना आपका आलू बुखारा इमली होगा उसका डबल चीनी होगा। यहाँ हमने हाफ़ टी स्पून वाइट नमक और हाफ़ टी स्पून काला नमक लिए हैं। दोनों मिलाकर हमने यहाँ पर 1 टीस्पून लिए हैं। और साथ ही यहाँ पर हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर। इन दोनों चीज़ों को आप स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ये मैंने डाला है, मुझे थोड़ा सा स्पाइसेस अच्छा लगता है। और साथ ही में हमने मीडियम साइज़ के 2 यहाँ पर नींबू ले लिए हैं, इसका रस हमें चाहिए होगा। और यहाँ मैंने ले लिया है रेड कलर, ये भी ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। और साथ ही में हमने यहाँ पर पानी ले लिए हैं। यहाँ पर हमने 3 गिलास पानी लिए। आधा किलो चीनी में हम 3 पाव जितना पानी शामिल करेंगे। अब यहाँ पर हमने एक छोटा सा पतीला ले लिया और चीनी को इसके अंदर डाल देंगे, और फिर इसके अंदर हम पानी शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने आधा किलो चीनी के अंदर 3 पाव जितना पानी शामिल कर लिया है। इसे थोड़े से हम मिक्स कर लेंगे, और फिर चूल्हे के ऊपर रख के फ्लेम को चला देंगे। फ्लेम को हमने हाई करके रखा हुआ है, और चम्मच चलाते जाएंगे चीनी को जब तक हम मेल्टिंग कर लेते हैं। जब तक थोड़ी देर बाद चम्मच चलाएंगे। यहाँ पर चीनी हमारा मेल्ट हो चुके हैं, और ये आप देख सकते हैं पानी पानी सा हो चुका है। और ये हमारे जो चीनी का कलर है वो हल्का हल्का सा चेंज होना शुरू हो चुका है। अच्छी तरीके से एक बॉयल लेकर आना है। फ्लेम को हमने हाई किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो गए हैं, और अच्छी तरीके से इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो चुका है। तो 5 मिनट हाई फ्लेम में हम इसे इस तरीके से पका लेंगे। उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे, कम से कम 20 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए मैंने फ्लेम को मीडियम कर लिया 20 मिनट, और उसके बाद इसके अंदर शामिल कर लेंगे 20 मिनट बाद जो हमने पल्स बना के रखे थे, ब्लेंड करके रखे थे, वो इसके अंदर डाल देंगे। और फ्लेम को दोबारा से हाई कर लेंगे, और फिर इसी भी अच्छी तरीके से चीनी के साथ मिक्स कर लेंगे। चीनी के साथ मिक्स होने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे जो मसाले हमने रखे थे। मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लाल मिर्च और चाट मसाले को, ये ऑप्शनल है। ये मुझे अच्छा लगता है हल्का सा स्पाइसेस। आप मिर्च और चाट मसाले के बगैर भी बना के देखिएगा, बहुत मज़े की बनते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और अच्छी तरीके से इसमें भी बॉयल आने का वेट कर लेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, अच्छी तरीके से हाई फ्लेम में हमने इसको बॉईल कर लिया। अब इसके अंदर हल्का सा हम कलर शामिल करेंगे। तो यहाँ देखें मैंने कलर डालने के बाद कितना खूबसूरत से इसमें कलर आ चुका है। आप चाहें तो इसको भी स्किप कर सकते हैं।
फ्लेम को हमने मीडियम से हाई पे रखा हुआ है और इसके अंदर शामिल कर देंगे नींबू। जो मैंने 2 नींबू लिए थे उसको मैंने बीच में से काट के इसका जो अंदर का बीज है वो निकाल लिए और इसका जो जूस है वो भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप यहाँ पर वाइट विनेगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच इसके अंदर सिरका शामिल कर दीजिएगा और अच्छी तरीके से इसे भी मिक्स कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पर हमने नींबू शामिल कर लिए, अच्छी तरीके से चम्मच चला लिए और मीडियम टू हाई फ्लेम में इसे कम से कम 6 से 7 मिनट दोबारा से पका लेंगे। इसको हम हल्का सा गाढ़ा कर लेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ 5-6 मिनट हो गए मीडियम से हाई फ्लेम में मैंने इसे पकाया हुआ है और इसके ऊपर इस तरीके से झाग आ रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं। अब मैं आपको चेक करवाऊंगी कि आपको इसने थिकनेस किस तरीके से रखना है और कलर भी चेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए, बहुत ज़्यादा आपने इसको पका नहीं लेना है क्योंकि ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाएगा। फ्लेम को ऑफ करेंगे, उसे ठंडा कर लेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पे तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। मैंने इसको ठंडा करने के लिए रखा हुआ था। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत पतला भी नहीं है और ना ही गाढ़ा है। तो आपने इस तरीके से इसको बना लेना है और फिर इसे मैं एक बोतल के अंदर डालूँगी। तो आप यहाँ पर कोई कांच का बोतल ले सकते हैं, मैंने यहाँ प्लास्टिक का बोतल लिया। कोई ढक्कन वाले जार के अंदर भी इसे रख सकते हैं सेव करने के लिए। बस उसके अंदर कोई पानी वगैरह या नमी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको डाल दूँगी बोतल के अंदर। आप इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो चेक कर सकते हैं, कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से, और देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। इसे बना के तकरीबन आप 1 से 1.5 महीने आराम से रखकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, मैंने बोतल के अंदर डाल लिया और तकरीबन मेरा ये जो बोतल है फुल हो चुका है। तो अब इसे हम रोक देंगे और फिर इसको अच्छी तरीके से हम कवर कर लेंगे। आपने इसके बनाने के बाद कोई इसके अंदर हाथ वगैरह या गीला चम्मच नहीं डालना है। इस तरीके से इसे कवर कर लेंगे और बाकी के जो बचेंगे उसका मैं आप लोग के साथ शरबत बनाकर शेयर करूंगी। तो ये देखें, हमारी जो बोतल है ये रेडी है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी बना है। 1 लीटर वाला ये बोतल तैयार हो चुका है और बाकी का जो हमारे पास बच गए इसका मैं आपके साथ शरबत शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने बर्फ़ ले लिया, इसे तोड़ लिया है और साथ ही में मैंने यहाँ पर 3 गिलास लिए हैं। सबसे पहले हम बर्फ़ डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर बर्फ़ डाल दी है गिलास के अंदर और फिर उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे हमारे जो इमली की चटनी, यानी कि आलू बुखारा इमली की जो हमने शरबत बनाया वो डालेंगे इसके अंदर। और यहाँ पे मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना डाल रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालिएगा, कम ज़्यादा जितना भी आपको टेस्ट अच्छा लगे वो डालिएगा। अब इसके अंदर पानी शामिल कर लेंगे, ठंडा पानी। तो यहाँ पर हमने ठंडा पानी शामिल कर लिया है और फिर चम्मच से थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से हल हो जाए। तो यहाँ हमारे ज़बरदस्त से आलू बुखारा और इमली की शरबत बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार, खट्टी मीठी, हल्की हल्की स्पाइसेस हैं और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। गर्मियों के लिहाज से तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। रमज़ान में भी इसे आप बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और अचानक से अगर कोई मेहमान आ जाए तो फ़ौरन से आप इस शरबत को बनाकर दीजिए, बहुत ही मज़ेदार होती हैं। और आप लोग को आज की मेरी ये शरबत की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।